तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। तो आपको जब भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसके एक रफ फिगर बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके का आप किसी भी तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं रफ फिगर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो दिया गया है वो हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि आपको जो क्वाड्रिलेटरल के जो साइड्स हैं वो क्या है, टेकन मतलब लिया जाता है इन ऑर्डर आर, यानी कि वो जितने भी आपके क्वाड्रिलेटरल के जो साइड होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं ऑर्डर में। पहला क्या लिखा है, 5, 12, 14 एंड 15 मीटर, ठीक है। चारों साइड जो गिवन है 5 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, ठीक है। तो आपको ये क्या बोला है 5 मीटर, तो मैं 5 मीटर लिख लेता हूँ। फिर नेक्स्ट आपका क्या गिवन है 12 मीटर, तो मैं यहाँ पे 12 बना देता हूँ, ठीक है, 12 मीटर। नेक्स्ट गिवन है 14 मीटर, तो ये आपका 14 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 है तो यहाँ पे 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के जो चारों साइड है मैंने यहाँ पे क्या किया है कि डायग्राम में शो कर दिया है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एंड द एंगल काउंटेड, यानी कि जो आपका एंगल जो दिया गया है ना, काउंटेड बाय द फर्स्ट टू साइड, यानी कि जो पहला जो दो साइड था, पहला आपको क्या था 5 मीटर, दूसरा क्या था 12 मीटर, ठीक है। तो पहले दो साइड के बीच का जो एंगल है वो क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया, इसके एरिया को फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या एक क्वाड्रिलेटरल है, चारों साइड इसके पता है और एक यहाँ पे क्या है 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो इसके एरिया को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप क्वाड्रिलेटरल कोई भी एक डायगोनल घिस देंगे, एसी डायगोनल आप क्या करेंगे, एसी ज्वाइन कर देंगे, जो कि डायगोनल जो एसी है वो क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल एसी है वो क्वाड्रिलेटरल को दो क्या कर रहा है, ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। पहला ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा जो ट्रायंगल है एसीडी। तो दोनों ये पहले जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के और इस वाले ट्रायंगल्स के एरिया को हम लोग अलग अलग निकालेंगे और फिर हम लोग क्या कर देंगे, एरियाज को ऐड कर देंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए आपको जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो एबीसी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल्स का कोई भी अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसके एरिया को कैसे, उसके एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो 1/2 बेस इसका ये हो गया, हाइट आपका ये हो गया। तो अब चाहेंगे तो आराम से इसका निकाल सकते हैं, लेकिन जब इसका हम लोग एरिया निकालेंगे तो ये हमको दो साइड तो गिवन है बट लास्ट साइड हमको क्या है, गिवन नहीं है, थर्ड साइड। तो थर्ड साइड निकालेंगे हम लोग कैसे, तो थर्ड साइड हम लोग पहले ही वाले के अकॉर्डिंग निकाल देते हैं, ठीक है। आपको पता होता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम उसी में लगता है, उसी ट्रायंगल में लगता है जिस ट्रायंगल्स का कोई एक एंगल जो है वो अगर 90 डिग्री का होता है तो ही हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सबसे पहले हम लोग एसी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और इसका एरिया भी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में हम लोग क्या क्या देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपका जो हमको पहला काम है कि ये साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो साइड निकालने के लिए आपको पता होता है कि हाइपोटेनस जो एंगल 90 डिग्री बनता है उसके अपोजिट जो साइड होता है, यानी कि ट्रायंगल एबीसी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका एंगल बी पे 90 डिग्री फॉर्मेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट साइड है एसी, यहीं पे क्या होगा आपका मतलब कि हाइपोटेनस होता है वो साइड, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, यानी कि हाइपोटेनस आपका जो साइड है वो कितना एसी है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपका कितना गिवन है, बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस कितना हो जाएगा, एबी है, तो एबी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो आपका जो AC का स्क्वायर, हमको AC की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो AC इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, ये क्या फंस रहा है, ठीक है। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग देखते हैं, ठीक है। BC का स्क्वायर बोला है तो BC आपको कितना गिवन है 12, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 12 का स्क्वायर निकालेंगे प्लस AB आपका जो बेस है वो कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। आपका AC का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और AC का स्क्वायर फिर उतार देंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यानी कि 12 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब इसको ऐड कर देते हैं, 5 4 कितना होता है 9, 2 4 कितना होता है 6, 1 का 1 और AC का आपका AC स्क्वायर है, स्क्वायर जब उस साइड चल जाता है तो अंडर रूट का फॉर्मेशन करता है, ये अंडर रूट पे 169 हो जाएगा। और आपको पता होगा कि 169 जो होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, 169 को 13 मल्टीप्लाई 13 लिख सकते हैं। और
ये जब अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 मीटर, यानी एसी की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 13 मीटर हो जाएगी, ठीक है, 13 मीटर हो गया, ये कर लिए। अब दूसरा काम हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ना, ट्रायंगल एबीसी का हम लोग एरिया भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल एबीसी का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या है, एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस आपका ये हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है। बेस कितना है, 5 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 5 मल्टीप्लाई आपका हाइट कितना है, 12 है, तो यहाँ पे मैं 12 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहेंगे तो लास्ट में लिख सकते हैं। फिर 2 से 12 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 के टेबल में 12 कितने बार में, 12 जो होता है वो 6 बार में आता है, तो इसको हम लोग इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 कितना होता है, 30, ठीक है। तो 30 मीटर स्क्वायर जो है वो आपका ट्रायंगल एबीसी का एरिया मैंने क्या किया, निकाल लिया है। अब हम लोग ट्रायंगल एसीडी का एरिया निकालेंगे ह्यूरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि इसके तीनों साइड क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल्स के जब तीनों साइड अलग अलग होते हैं, अगर उसके एरिया को फाइंड आउट करना है तो हम लोग ह्यूरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे ह्यूरोन्स फॉर्मूला का यूज करने जा रहा हूं, ठीक है। तो ह्यूरोन्स फॉर्मूला का यूज करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल एसीडी, ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं। इन ट्रायंगल एसीडी, ट्रायंगल एसीडी में हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो आपका एसी है, जो एसी कितना है, 13 मीटर है, तो इसी को मैं लेट कर लेता हूँ, ए है जो कि 13 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, डीसी है, या फिर सीडी भी बोल सकते हैं। सीडी को स्मॉल बी से दिखा देते हैं क्योंकि इसका अभी यूज होगा, ठीक है। सीडी स्मॉल बी है, ये आपका कितना है, 14 मीटर है, तो यहाँ पे भी आपका ये 14 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो नेक्स्ट गया वो डीए है, डीए का मतलब 15 मीटर, ठीक है। तो डीए को मैं स्मॉल सी मान लेता हूँ। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा, यार ये एबीसी क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग ह्यूरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पे मुझे ये तीनों जो साइड की वैल्यू है ना, वो पहले से हम लोग एबीसी मान ले कि वहां पे वैल्यू को रखने में मतलब कि दिक्कत ना हो, ठीक है। इतना तो मैंने कर लिया। फिर अब क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं एस निकालूंगा। एस क्या होता है आपको मैं फिर से बता देता हूं, किसी भी ट्रायंगल के जब तीनों साइड आपको अलग अलग होते हैं, उसके एरिया को निकालने के लिए हम लोग ह्यूरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। जो आपका एस होता है वो आपका ट्रायंगल का, जो कोई भी ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है उसका हाफ होता है। आपको तो ये तो पता होगा कि पेरीमीटर क्या होता है। तो कोई भी ट्रायंगल का जो अगर पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर में आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, यानी कि पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा, उसी को हम लोग एस बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एस की वैल्यू मैं कहां पे फाइंड आउट कर लूं, और यहीं पे कर लेता हूं, ठीक है। तो एस की वैल्यू जो होती है, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, तीनों, ठीक है। तो आपको ये साइड को जो ये साइड को जोड़ दूंगा तो मैं क्या निकालूंगा, पेरीमीटर। तो ये आपको कितना गिवन है, 13, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 14 है, नेक्स्ट क्या है, 15 है। अब तीनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। 5 4 कितना होता है, 9 9 3 कितना होता है, 9 के बाद 10 11 12 2 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 1 1 2 3 3 1 कितना होता है, 4, ठीक है। 42/2, 2 से मैं 2 से जब डिवाइड करेंगे 42 का तो आ जाएगा कितना, 21, ठीक है। तो ये s की वैल्यू कितनी आ गई है, 21, ये तो हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, ठीक है। तो मैं यहाँ से एरिया निकालता हूँ, हो सकता है कि जगह कम पड़े बाद में, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी इक्वल टू कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट में s, ब्रैकेट में s माइनस ए, नेक्स्ट s माइनस बी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये सभी आपका मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट में s की वैल्यू कितनी गिवन है, 21 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21, ब्रैकेट में 21 माइनस a की वैल्यू कितनी गिवन है, 13, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 13 पुट कर दूंगा। नेक्स्ट s की वैल्यू तो 21 है, तो 21 माइनस, ठीक है, b की वैल्यू कितनी मैंने माना है, 14 मीटर, तो यहाँ पे मैं 14 राइट कर दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखे, s माइनस सी, तो s आपका कितना है, 21, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, माइनस c कितना है, c आपका 15 यहाँ पे दिया गया है, तो 15 हो जाएगा, है ना। फिर क्या करते हैं, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व होता है कि नहीं। 21 का 21 हो जाएगा मल्टीप्लाई, 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 21 में से 13 घटाएंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 21 में से 15 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, अगर कट सके तो 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 3 21, 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 2 4 4 2 8, ठीक है। 7 का 7 उतार देंगे, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 3 6, ठीक है। फिर पेयर बनाते हैं, पेयर बना के बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो आपको पेयर सबसे पहले 2 2 का 1 2 बाहर आ गया, ठीक है, इस 2 और इस 2 का बाहर हो गया 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई
ठीक है। 3 का 3 से पेयर हुआ तो बाहर हो गया। अब 7 का 7 से पेयर हुआ तो बाहर हो गया। और कोई बच्चा है इसमें? नहीं। ठीक है, तो 2 2 जा कितना, 7 3 जा कितना होता है 2 2 जा होता है 4, 7 3 जा कितना होता है 21 इक्वल टू 4 1 जा कितना हो जाएगा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना होता है 8, 84 कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी कि आपका जो ट्रायंगल एडीसी है वो कितना है 84 मीटर स्क्वायर है, और आपका ये जो है ट्रायंगल एबीसी है वो कितना है 30 मीटर स्क्वायर है। तो दोनों आपका ये जो है वो 30 मीटर स्क्वायर है, ये आपका गिवन है 84, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का भी तो एरिया निकल जाएगा। तो आपको बस छोटा सा एक चीज लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल टू एरिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये एसीडी है, ठीक है, एसीडी मतलब इस ट्रायंगल के एरिया को इस ट्रायंगल के एरिया को और इस ट्रायंगल के एरिया को हम लोग अगर ऐड कर देते हैं तो हम लोगों का जो आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना है 30 है, तो मैं 30 लिख देता हूं, प्लस एसीडी का एरिया कितना मैंने निकाला है 84 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 84 लिख देता हूं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 4 में 0 ऐड करेंगे 4, 8 3 कितना होता है 8 के बाद 9 10 11, ये आपका 114 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे बताइए। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है। एक पार्क है जो कि क्वाड्रिलेटरल के शेप में है, उसके जो साइड है मतलब कि जो पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल के वो एबीसीडी हैं, हैज एंगल सी 90 डिग्री, उसमें एक एंगल सी है जो कि 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा बना लेते हैं कि आपका ये ए है, नेक्स्ट बी है, ये सी है और ये क्या है डी है, एबीसीडी है, जिसमें एंगल सी कितना बोला है 90 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या बोला है ए बी 9 मीटर है, तो ए बी आपका ये कितना हो जाएगा 9 मीटर, बी सी ये आपका बी सी है, बी सी कितना हो जाएगा 12 मीटर। नेक्स्ट क्या बोला है सी डी, सी डी कितना है 5 मीटर ना, तो ये आपका 5 मीटर गिवन है। नेक्स्ट क्या लिखा है एडी 8 मीटर बोला है ना, तो ये आपका एडी है और एडी जो है वो कितना है 8 मीटर है। इतना तो आपको समझ में आया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, रफ फिगर बना के। फिर बोला हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, मतलब कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल जो फील्ड है वो कितना जगह क्या किया है छेका है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप कोई भी मतलब कि एक बना लेंगे, डायगोनल बना देंगे क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको दो जो डायगोनल बीडी है वो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ठीक है। एक ट्रायंगल एबीडी है, दूसरा ट्रायंगल है बीसीडी, ठीक है। तो बीसीडी जो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है, इसका एक साइड, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो हम लोग हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये साइड निकल जाएगा, ठीक है। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब इसका एरिया तो हम लोग निकाल सकते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है, क्योंकि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। बट इसका हम लोग इसकी इस ट्रायंगल का एरिया को निकालने के लिए हमको तीनों साइड हमको चाहिए, तो तीनों साइड चाहिए, तो ये साइड कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल्स का अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तब निकलेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका क्या है हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना होता है सीडी का स्क्वायर प्लस बेस आपका कितना होता है बीसी का स्क्वायर, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। बीडी का स्क्वायर जो दिया गया है हम लोग इसको बीडी का स्क्वायर लिख लेते हैं इक्वल टू सीडी का स्क्वायर। सीडी आपका ये है, इसकी लेंथ 5 है, तो 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा सीडी की जगह 5 स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्लस ध्यान दीजिएगा ये आपका गिवन है बीसी, बीसी कितना दिया गया है 12 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 12 का स्क्वायर कर देंगे। इतना आपको समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बीडी का स्क्वायर जो गिवन है शांति से उतार देते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो यहाँ पे 144 ही हम लोग क्या कर देते हैं राइट कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बीडी का स्क्वायर बोला है, तो बीडी का स्क्वायर 5 4 कितना होता है 9, 4 2 कितना होता है 6, और ये 1 का 1, यानी कि 25 में 144 ऐड करेंगे तो 169 आपका आएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा जो बीडी इक्वल टू उधर जब जाता है तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 169, ठीक है। तो फिर आपका ये बीडी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, इसको 169 को 13 इंटू 13 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 का जो स्क्वायर होता है जब आप 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 169
आता है, ठीक है। फिर बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 मीटर, ठीक है। बी डी आपको कितना हो जाएगा 13 मीटर, यानी कि ये जो आपको साइड है बी डी वो आपका कितना हो जाएगा 13 मीटर। मैंने ये तो काम कर लिया, 13 मीटर निकाल लिया। अब मुझे क्या करना होगा कि ट्रायंगल पहले बीसीडी का एरिया निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं ट्रायंगल एबीडी का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको बस यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। ट्रायंगल आपका पहले जो बीसीडी गिवन है उसका एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इक्वल टू क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो आपका ये बेस हो जाएगा, ठीक है। 12 मीटर है तो बेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस इनटू हाइट कितना गिवन है 5 मीटर है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। फिर 2 के टेबल में 12 काटोगे तो कितना बार में कटेगा 6 बार में, ठीक है। और 6 5 कितना होता है 30, तो ये आपका 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आपका जो ये है वो 30 मीटर स्क्वायर है। अब इसको हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एबीसी। एस क्या होता है पेरीमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल बी डी ए, या फिर आप लिख सकते हैं ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी में क्या है वी हैव, मतलब हम लोगों के पास है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी डी में हम लोगों के पास क्या है, जो आपका जो लेंथ है ना उसको हमको लिखना पड़ेगा कि जो बी डी है वो कितना है 13 मीटर है। तो बस यहाँ पे हमको छोटा सा लिखना पड़ेगा, जो बी डी है हम लोग मान लेते हैं ये ए है जो कि 13 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है, जो आपका ए डी है वो कितना है 8 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी जो है वो इक्वल टू स्मॉल बी ले लेते हैं, जो कि आपका 8 मीटर के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ये बी ए है वो कितना है 9 मीटर है ना, तो जो आपका यहाँ पे बी ए है, बी ए इक्वल टू कितना होता है सी, जो कि 9 मीटर के इक्वल है। इतना तो आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल का हाफ सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। जो सेमी पेरीमीटर होता है वो ट्रायंगल के तीनों साइड को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा, और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये आपका कितना है 13 है, प्लस नेक्स्ट क्या लिखा है 8 है, नेक्स्ट क्या लिखा है 9 है, ठीक है। अपॉन में 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 8 और 9 कितना, 8 8 16 होता है, 61 17, 17 के बाद 18 19 20, 20 में 0 2 कैरी, 2 1 कितना होता है 3, 30/2 कितना हो जाएगा आपका, एस की वैल्यू 15 हो जाएगी, ठीक है। एस की जो वैल्यू है 15, एक बार मैं और ऐड कर लेता हूँ। ये 8 8 16 61 17, 17 3 कितना होता है 18 19 20, 20 में 0 कैरी 2 2 1 3, ठीक है। एस की जो वैल्यू मैंने निकाला है वो सही निकाला है, वो 15 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, क्या लिखूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू, यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट में एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट में एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू 15 है तो 15 हो जाएगा। फिर एस माइनस ए यहाँ पे बोला है ना, तो एस की वैल्यू 15 का 15 हो जाएगा, माइनस ए बोला है, ए की वैल्यू कितनी है 13 है तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर एस बोला है यहाँ पे, तो एस आपका कितना गिवन है 15, तो ये आपका 15 हो जाएगा, माइनस बी कितना बोला है, बी आपका 8 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट एस माइनस सी बोला है, तो एस की वैल्यू 15 ही है, माइनस सी जो है, सी आपका कितना गिवन है 9, तो यहाँ पे मैं 9 लिख दूंगा, ठीक है। इतना आपको सबसे पहले करना होगा। फिर अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। 15 का 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 15 में से 3 जाएगा 2, 15 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 2 इधर 5 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 15 में से 9 जाएगा आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको फैक्टर के रूप में तोड़ लेते हैं, ठीक है। अगर टूट रहा है तो इसको 3 5 जा 15 लिख सकते हैं, 2 का 2, 7 का 7, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 3 जा 6, ठीक है। जो पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, बाहर आ जाएगा, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। 7 5 जा कितना होता है 35, ये आपका अंडर रूट में ही फंस जाएगा, तो अंडर रूट में 35, ठीक है। 2 3 जा कितना होता है 6, तो 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 35 हो जाएगा, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट में कितना बोला है 35, तो अंडर रूट में 35 की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं, ठीक है। डेसिमल के 3 डिजिट तक, ये तो एक तरीके का बवाली आ जाता है। 35.00 लगा देते हैं, 00 फिर 00 पेयर बना देते हैं। अब इसको हम लोग निकालेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो 35 बोला है ना,
तो कोई एक ऐसा टेबल पढ़िए जिसका स्क्वायर क्या होता है 35 से कम होता है। तो 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 के टेबल से ले जाते हैं, ठीक है। तो 5 5 कितना होता है 25, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जगह होगा भी बना देते हैं, जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो 5 5 25 होता है। अब क्या करेंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, इतना तो आपको समझ में आया। फिर ये 5 है तो कुछ नहीं, 5 5 उतार देंगे, ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका डबल जो 0 है यहाँ पे लगा देंगे और पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा देंगे। फिर 10 का टेबल ऐसा पढ़िए कि ये 1000 से कम आए, ठीक है। तो मतलब कि 9 बार में जाता है, अगर 9 बार में लेके जाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 9 9 कितना होता है 81, 9 1 कितना हो जाता है 9, ठीक है। 10 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। फिर से देख लेते हैं, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 1, और ये आपका 9 में से 9 कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये ठीक है 9 9, फिर इसको 9 9 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, कैरी 1, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 118 आ जाएगा। फिर डबल 0 है तो यहाँ पे डबल 0 लिख देंगे, उतार देंगे। फिर 1 बार में जाना चाहिए, ठीक है। 1 बार में ले जाके मैं देखता हूँ क्या आता है। ये 1181 आता है, कितना आता है 1181 आता है, ठीक है। तो ये 1181 आता है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। फिर 10 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 1, 8 में से 1 हो जाएगा कितना हो जाएगा 7, ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 ऐड करेंगे 2, फिर 8 आएगा, फिर 1 1 आ जाएगा। आपको जो डबल 0 बच्चा है मैं चाहूँगा तो यहाँ पे उतार भी सकता हूँ, ठीक है। 7 1 9 0 0, ठीक है। इस 6 बार में 5 बार में ले जाके देखते हैं 5 बार में कितना होता है 1182 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 1182 हो जाएगा, ठीक है। 1182 ठीक है। तो ये 5 बार में तो नहीं जाना चाहिए, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा, 5 5, तो 5 5 कितना होता है 25 कैरी 2, ठीक है। 5 5 25 कैरी 2, 5 2 10 10 to 12 कैरी 1, 8 5 40 41, ठीक है। 5 5 25 कैरी 2, 5 2 10 10 to 12 कैरी 1, 8 5 40 41 40, ठीक है। 8 5 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41 कैरी 4, 5 1 5 5 4 9 5 1 5, तो 5 9 समथिंग आया, 5 9 1 2 5, ठीक है। तो ये 5 बार में हो सकता है या फिर 6 बार में भी देख लेते हैं। 1 1 8 2 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 कितना होता है 36 होता है, ठीक है। 6 6 कितना होता है 36 कैरी 3, 6 2 कितना होता है 12 12 13 14 15 कैरी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 8 6 कितना होता है 48, 48 में 1 जोड़ेंगे तो 49 कैरी कितना हो जाएगा 4, 6 6 6 4 10 कैरी कितना हो जाएगा 1, 6 6 1 7, ठीक है। ये 5 बार में नहीं, आपका 6 बार में जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कितने बार में ले जाते हैं 6 बार में। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये 6 बार में आपका चला जाता है 70956 आ रहा है, ठीक है। 70956 आप चाहेंगे तो इसको माइनस भी करके लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ 3 डिजिट तक ही चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, और जो √5 की 35 की जो वैल्यू है वो 5.916 आ गया, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जगह है 5.916 मल्टीप्लाई 30, कितना है 6 है ना, सॉरी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग किससे कर देते हैं 6 से। तो 6 6 कितना होता है 36, ठीक है। कैरी कितना हो जाएगा 3, 6 1 6 6 3 9 9 6 54, 9 6 कितना होता है 50, 9 6 54 कैरी 5, 6 5 कितना होता है 30, 30 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30 में 5 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 35.496 हो जाएगा, क्योंकि 3 लोगों के पहले डेसिमल है, तो 35.496 आपको ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर देना है। तो ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना है 30, और ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया इतना है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मेरे पास जगह नहीं है कि मैं लिखूं, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ, मैं आपको बता देता हूं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC या फिर BCD। BCD का कितना है 30 मीटर स्क्वायर है, प्लस इसका कितना है 35.496 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 0 में 5 तो 5 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 6.496 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर आप इसी को चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं 65 पॉइंट, ठीक है। ये जब 6 हटेगा तो अपने वाले को क्या करेगा, एक
दे देगा। ये इसको जब हटेगा तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 10। तो 10 में 10 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 60.50 मीटर स्क्वायर, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा वो 65.50 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है।